हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और इसका एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका फिगर आपके बुक में दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं अलग से। आपको बुक में मिल जाएगा इसका फिगर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बोला है कि बेलन एक ठोस बेलन है और इसके प्रत्येक सिरे से अर्धगोला खोदकर ऐसे निकाल लिया गया है और इस प्रकार की कोई वस्तु बनाई गई है। ऐसी अर्धगोला खोदकर निकाला गया है, ऐसा इतना काट करके क्या कर लिया गया है, निकाल लिया गया है इस प्रकार से। और इसकी ऊंचाई दी गई है कितनी, इस बेलन की ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दी गई है, आधार की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या अर्थात यहां से यहां तक कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को देखिए करना क्या होगा। बेलन ठोस है, बेलन का हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल उसी का निकालते हैं जिसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। अगर इसका आयतन ज्ञात करने के लिए बोला होता तो जो हिस्सा काट करके निकाला गया उसको हम लोग माइनस करते, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श कर सकते हैं। जो अर्धगोला खोद कर निकाला गया है इस भाग को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, इधर से भी स्पर्श कर सकते हैं। अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इधर से भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हमारे पास जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में r बराबर दिया गया है कितना 3.5 सेंटीमीटर और h बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि शेष बचे, तो इस प्रकार का जो मॉडल दिया गया है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का सीए से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेलन का CSA प्लस ये अर्धगोला और ये अर्धगोला, दो अर्धगोला मिलकर के क्या बन जाता है, एक गोला बन जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh और प्लस में यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, 4πr²। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2πr, यहाँ पे भी 4πr है यानी इसमें से भी 2πr ले सकते हैं। तो 2πr हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा h प्लस यहाँ पे 2r बच जाएगा। अब हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला में क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो दिया क्या गया है 2 और पाई का वैल्यू 22/7, r बराबर हमारे पास दिया गया है कितना 3.5 सेंटीमीटर, h बराबर दिया गया है 10 प्लस 2 फॉर्मूला में ही है और r का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो ये 7 से 0.5 बार में कट जाता है, 7 × 5 = 35। ये कितना हो जाएगा 22 दूना 44 और गुना में 0.5, 0.5 अभी रहने देते हैं ऐसे ही। ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 को ऐसे ही रहने देते हैं, 35 दूना 70 यानी कि 7.0 यानी 7 आ गया। 10 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 ब्रैकेट के अंदर वाला। अब 44 गुने जब 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 22, क्योंकि 0.5 जो होता है वो किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। नहीं तो यहाँ पे भी आप ऐसे इसको पॉइंट हटा करके काट सकते हैं, वही चीज आएगा।
यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 22 आएगा और गुना में 17। अब 17 से गुना कर लेते हैं तो 17 दूना 34 के 4, 17 दूना 34 के 4 हासिल 3 और 17 दूना 34 और 3 कितना हो जाएगा 37, अर्थात 374 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ पे दिमाग लगाना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। तो ये प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था और इससे पहले हम लोग सारे क्वेश्चन को, इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है एक एक करके सारे एक एक वीडियो में सोल्व कर लिए हैं। तो यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो पीछे जाकर एक बार जरूर देखें।